हेलो डियर बच्चों। तो आज का जो हमारा वीडियो है सिर्फ आपके लिए पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, वो किसके लिए है आप ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। यह जो वीडियो है सीएचएस क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होता है उसके सिलेबस के बारे में है। सबसे पहले आपको यहां पर सामने दिख रहा होगा मैथमेटिक्स का सिलेबस और इधर अगर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो साइंस का सिलेबस है। ठीक है, तो आज हम सिलेबस के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीजें आपके लिए है जो हम लेकर आए। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं हमारे वीडियोस को। तो चलिए, क्या चीज नहीं है सर, क्या लेकर आए आप? पहली चीज बेटा, जब आप पढ़ते हो, देखो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ये चैप्टर डालिए, सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, सर इसको पढ़ा। सब पढ़ाएंगे 30 जून तक, मैंने कहा है सारे चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही हम क्या लेकर आए आपके पास, देखिए पहली चीज कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको दे रखा है अपना 9129174757। इस नंबर पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, सोशल साइंस, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। हां, वो भी बच्चे ध्यान रखें, चाहे सीएचएस क्लास 6 का हो, 9th का हो या 11th का हो, हम एक एक करके सारे क्लासेस के कोर्सेज आपके कंप्लीट करेंगे। अभी हमने शुरुआत किसका किया, सीएचएस क्लास 9th का। और हमारा पेज जो है एग्लो एडुकोर करके, उस पर जाकर आप पेज को लाइक करिए और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको जैसा कि हमने कहा है सीएचएस क्लास 9 का फ्री वीडियो लेक्चर, क्लास सीएचएस पूरा मतलब इसमें सिर्फ 9th का, अभी तो 9th का स्टार्ट हुआ है। सीएचएस क्लास 9, क्लास 6, क्लास 11 के फ्री वीडियो लेक्चर आपको इसी चैनल पर, सिर्फ एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। और जल्द ही जैसे हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं, हम पहुंचते हैं और ज्यादा सब्सक्राइबर तक, तो हम लाइव आपको पढ़ाएंगे, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस को। ठीक है, पहला जो चैप्टर हमारे पास है मैथमेटिक्स जो हमको पढ़ना है वह है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल। दूसरा है क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी घन और घनमूल। तीसरा चैप्टर है रेशनल एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। ठीक है, घातांक एवं करड़ी, इसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन, बीजगणितीय व्यंजक और उनके भाग। एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्त। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। फिर है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। फिर उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। फिर इसके बाद अगला चैप्टर हमारे पास एसआई एंड सीआई। एसआई एंड सीआई को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं समझना, ठीक है ना। तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट एंड सीआई और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला क्या है, वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें हमने दो चैप्टर के एक साथ कर दिया है। किसी किसी किताब में वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एक ही में लिखा है, किसी किसी किताब में दिया वर्क एंड टाइम और दूसरा चैप्टर दे दिया टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है ना बेटा। तो कार्य, समय और दूरी। अगला चैप्टर जो है वह है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा और उसके कोण। ट्रायंगल्स, त्रिभुज। क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। सर्कल, वृत्त। एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर, रेक्टिलिनियर फिगर जितने भी आकृतियां होती हैं उनका आपको एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसे आपको मिल जाए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जितने भी एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है, समचतुर्भुज हो गया, काइट हो गया, तो जो भी चीज है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम मतलब आयतन एंड सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बच्चों में अगर आपको समझाओ, ये मार्कर है तो मार्कर के चारों तरफ वाला जो सतह है उसी को हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल सिर्फ। या आपको ये बोर्ड दिख रहा है तो इसका जो बोर्ड का इस तरफ वाला भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ मतलब समझ रहे हो ना, सरफेस। ठीक है, अगला क्या है, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। इसके अलावा बच्चों 18 चैप्टर यानी मैथमेटिक्स के आपको पढ़ने हैं, जिसमें से हमने आपको पढ़ा है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट हो गया, रेशनल एक्सपोनेंट एंड सर्च पढ़ाया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन पढ़ाया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। इन सभी के वीडियोज हमने आपको अपलोड कर रखे हैं। तो बच्चों पहले आप सभी सारे वीडियोज को देखो, लाइक करो। और दूसरी चीज, सर क्या इतना ही पढ़ने से हो जाएगा? इतने से ही हमारा सीएचएस मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेज 18 चैप्टर है और 20 प्रश्न आपके पास है सिर्फ मैथ के टॉपिक से। बच्चों दो चैप्टर और है एक्स्ट्रा, जो कि हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम। ट्रिग्नोमेट्री को हम कहते हैं त्रिकोणमिति, लॉगरिथम को कहा जाता है लघु गणित। ठीक है, क्या कहते हैं, लघु गणित कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत कम ही क्वेश्चन पे, लेकिन आप इसको अगर पढ़े रहेंगे तो ठीक है, आपके लिए कहते हैं ना वोमिटिंग नहीं होगी, उल्टी नहीं होगी। अगर पढ़ लो, ज्यादा पढ़ लो उल्टी हो जाएगी क्या, नहीं होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने बता रखा है, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति की बात आर पांडे के साथ करके हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वीडियोज में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लॉगरिथम नहीं बताया, लघुगणक क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। इन दोनों चैप्टर्स हो सकता है पूछ ली, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा में करके रखा है। ठीक है, 18th चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ाने के बाद हम आपको ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा ही दिया है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी मैंने बताया है। ठीक है, और लॉगरिथम आपको हम पढ़ा देंगे।
ठीक है बच्चों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए एग्लो एडुकेयर चैनल पर और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है ना। कुछ लोग बच्चे सोच रहे हैं सर सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं बोलते हैं। हम नहीं बोलेंगे बेटा, आप बस लाइक करो, शेयर करो, आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप खुद से सब्सक्राइब करेंगे। अब इसके बाद आएंगे आपके साइंस वाले सर, आपको साइंस के बारे में बताएंगे, साइंस में क्या क्या सिलेबस है और आपको क्या क्या पढ़ना है। इसी तरह से सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश के भी हम सिलेबस को अपलोड कर देंगे और जो हमारा चैप्टर है वीडियोस पर डे आता रहेगा। दूसरी चीज बेटा, हम इसलिए वीडियोस, कुछ बच्चे कहते हैं सर लंबी वीडियो बनाइए, 1 घंटे बना दिए, 2 घंटे। बेटा हम विलेज से बिलोंग करते हैं जहां पर हम मैक्सिमम एक ही वीडियो एक दिन में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे कहते हैं सर ये बनाइए, ये भेजिए, तो ठीक है मैं सब बनाऊंगा, सब बताऊंगा आपको। ठीक, आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहिए। चलिए साइंस वाले सर से देखते हैं आपके साइंस के सिलेबस को। जैसा कि अभी आपने मैथ वाले सर के द्वारा क्लास 9th के सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम का मैथ का सिलेबस देखा, अब हम आपको साइंस के सिलेबस के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो सिलेबस हम बता रहे हैं ये क्लास 8th में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो कि क्लास 9th के लिए सीएचएस में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके लिए ये सिलेबस है। ठीक, क्लास 9th का सिलेबस नहीं है, क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए जो सिलेबस है, ठीक है, बीएचयू का या सीएचएस का जिसको आप बोल सकते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल का, तो सीएचएस का क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है। ठीक है, और यही जो हमारे पास सिलेबस होता है सेम लगभग 8th का सिलेबस होता है, क्योंकि हम जब 9th के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, 8th में उसमें पढ़ रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो 9th में एंट्रेंस में पूछा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम में, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप क्लास 9th में पहुंचेंगे, वो किसका होगा, 8th से रिलेटेड होगा। तो मैथ का आपने देखा सिलेबस, अब हम देखते हैं साइंस का सिलेबस। ठीक, तो साइंस का सिलेबस मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। जैसे आपने देखा कि मैथ में कितने चैप्टर्स थे टोटल, 18 चैप्टर। 18 चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाने थे 20, यानी 18 चैप्टर से 20 क्वेश्चन। तो आप अंदाज लगा चुके होंगे एक लगभग कि हर एक हमारे पास लेसन से क्या होता है, एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से सेम साइंस का जो हमारे पास में एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, वो भी क्या है, उसमें भी 18 चैप्टर हैं। 18 चैप्टर साइंस में भी है, लगभग 18 मैथ में भी है। ठीक, अब यहां पे भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, लगभग एक प्रश्न हर एक चैप्टर से। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना साइंस का हमारे पास में सिलेबस। और उससे पहले मैं फिर से ये बता दूं कि ये आप क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास 8th का सारा चैप्टर है। आपको पढ़ना कहां से है सारे चैप्टर, एनसीईआरटी की बुक लीजिए आप, क्लास 8th की साइंस की, उसमें सारे के सारे चैप्टर आपको दिखेंगे जिस तरीके से मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे पहले से ही मैंने लिख दिया है इसको, जो भी हमारे पास चैप्टर्स हैं, तो मैं आपको बोलता जाता हूं, आप यहां पे देखेंगे, मैं आपको देख के बताता हूं चैप्टर्स कौन सा है। तो पहला चैप्टर जैसा आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, फसल उत्पादन और सुधार। फसल उत्पादन सुधार के बारे में हमको पढ़ना होगा पहले चैप्टर में, जो कि लगभग एग्रीकल्चर का चैप्टर है, थोड़ा सा कृषि विज्ञान से मेल खाता हुआ चैप्टर है। दूसरा चैप्टर जो हमारे पास में है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में। चौथा है मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। चौथे चैप्टर हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, यानी मटेरियल का मतलब पदार्थ, मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातुओं के बारे में। पांचवां जो हमारा चैप्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है। 6th चैप्टर आप यहां पे देखते रहिए, 6th चैप्टर क्या है, कंबसन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला, कैसे कोई चीज जलती है, वहां से ज्वाला कैसे निकलती है, कितनी तरह की ज्वाला होती है, या ज्वाला में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। 7th चैप्टर जो है वो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारे आसपास जो भी प्लांट हैं, पौधे हैं और जंतु हैं, उनको कैसे हम संरक्षित रख सकते हैं, 7th चैप्टर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी हिंदी में बात बताएं अगर आपको, तो जो 7वां चैप्टर हमारा है वो क्या है, पौधों और जंतुओं का संरक्षण। 8वां चैप्टर सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि सेल के बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूं। क्लास 9th में भी आप जब जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके क्लास 9th में पहुंचेंगे, तो वहां पे भी सेल एक चैप्टर आपको मिलेगा। तो सेल 8th में भी है, सेल 9th में भी है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि हम या कोई भी पेड़ पौधे जो भी हो, हमारे आसपास के जितने भी जीवधारी हैं, सब सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सेल को पढ़ने में हमको बड़ा ही मजा आएगा। तो 8th चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2nd भी इंपॉर्टेंट था, 8th भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 9th से हम चलते हैं। ठीक, 9th चैप्टर, 9th नंबर में हमारा कौन सा चैप्टर है, 9th है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। जीवों में जनन कैसे होता है, कोई एक जीव से नया जीव कैसे बनता है, ये हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 में। 10th चैप्टर कौन सा है सर, 10th चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था की ओर।
कैसे कैसे हमारा विकास होता है, हम पहले छोटे होते हैं तो फिर धीरे धीरे बड़े कैसे होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं हमारे अंदर, ये सारी चीजें हम 10वें चैप्टर में पढ़ेंगे। और 10वें चैप्टर का नाम क्या है? रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था की ओर। फिर पहुंचेंगे 11वें चैप्टर पे। 11वां जो हमारा चैप्टर है ये फिजिक्स स्टार्ट होता है यहां से। अभी तक जितने हमने 10 तक चैप्टर आपको बताए उसमें बेसिकली क्या था, 2 पार्ट थे। साइंस की 3 पार्ट्स होते हैं टोटल। एक हमारे पास में जीव विज्ञान है जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, दूसरा हमारा रसायन विज्ञान है केमिस्ट्री, और तीसरा है फिजिक्स या भौतिक विज्ञान जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं, यहां पे जो भी आप साइंस का सिलेबस देखेंगे उसमें भी ये तीनों पार्ट कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। तो जो मैंने आपको 1 से लेके 10 तक चैप्टर्स के नाम बताए हैं उसमें अभी तक केवल और केवल बायोलॉजी और केमिस्ट्री के चैप्टर थे। लेकिन जैसे हम 11वें चैप्टर पहुंचते हैं तो इधर फिजिक्स वाले चैप्टर की मेजॉरिटी आपको दिखाई देगी। यानी 10 के आगे आप देखेंगे ज्यादातर जो चैप्टर्स हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड है, यानी भौतिक विज्ञान से। ठीक, तो 11वां चैप्टर है क्या सर? 11वां चैप्टर बड़ा ही अच्छा है, फोर्स एंड प्रेशर, बल तथा दाब के बारे में हम पढ़ते हैं 11वें चैप्टर में, और फिजिक्स का है हमारे पास में पहला लेसन है। फिर 12वें चैप्टर में सर क्या पढ़ेंगे? 12वां चैप्टर आप यहां पे देखिए ऊपर लिखा होगा, 12वां चैप्टर है फ्रिक्शन। ठीक, फ्रिक्शन यानी घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। और घर्षण भी बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि बिना घर्षण के हम चल नहीं सकते। घर्षण हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने यहां अभी मार्कर से लिखा थोड़ी देर पहले, वो सारी चीजें क्या है, अगर घर्षण नहीं होता तो हम लिख भी नहीं सकते थे। आगे बताएंगे इसके बारे में कहानी जब पहुंचेंगे हम लोग 12वें चैप्टर फ्रिक्शन पर। फिर 13वें चैप्टर में क्या है सर? 13वां चैप्टर बहुत अच्छा है, साउंड। साउंड जिसकी वजह से जो हमारी आवाज आप सुन रहे हैं वो क्या है? एक साउंड है, एनर्जी है। तो साउंड भी बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। जब 13वें चैप्टर पर पहुंचेंगे तो ध्वनि के बारे में आपको हम बताएंगे। फिर 14वें चैप्टर जब हम पहुंचेंगे, 14th चैप्टर जो हमारा है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या क्या है वो हम लोग 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस आप देखेंगे वहां पे होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, कई सारी चीजें बताई जाएंगी 14वें चैप्टर में, जो कि है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। 15वां चैप्टर क्या है सर? 15वां चैप्टर भी बड़ा अच्छा है, लाइट। लाइट की वजह से ही आप हमको देख पा रहे हैं। ठीक है, लाइट आपकी मोबाइल से ब्राइटनेस जो है वो भी क्या है, एक प्रकार की लाइट ही है। तो 15वां चैप्टर प्रकाश, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। और प्रकाश का स्रोत क्या है? मुख्य प्रकाश का स्रोत हमारा सूर्य ही है, हमारी पूरी पृथ्वी को जो प्रकाशमान किए हुए है। ठीक, तो सूर्य यानी कि लाइट हमको 15वें चैप्टर में पढ़ना है। 16वां चैप्टर का क्या है सर? 16वां चैप्टर जो हमारे पास में है बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। उसमें हम लोग स्टार्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्स, सोलर सिस्टम, ये सारी चीजें उसमें पढ़ी जाती हैं। ठीक, तो 16वां चैप्टर क्या है? स्टार एंड सोलर सिस्टम, यानी तारे और सौर परिवार। हम लोग तारों के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है यहाँ पे 17वां लिखा हो, सोलर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, हमारे ख्याल से 17वां यहाँ पे लिखा होगा। तो 17th जो चैप्टर, एक चैप्टर कोई छूट रहा है, अभी मैं यहाँ से आपको उसको क्लियर कर दूंगा। तो 17th जो हमारे पास चैप्टर है क्या है? स्टार एंड सोलर सिस्टम, तारे और सौर परिवार, जो कि हमको लगभग रात में दिखाई देते हैं। आप देखते हैं रात में बहुत सारे तारे वगैरह, तो उनके बारे में हमको पढ़ना होता है। 18वां और अंतिम चैप्टर जो हमारे पास में है वो पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, यानी कि जल और वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ना होता है। एक चैप्टर यहाँ पे छूट गया, हाँ, 14 से लेकर 18 के बीच में एक चैप्टर छूट गया। आप सोच रहे होंगे सर कौन सा चैप्टर छूट गया यहाँ पे? तो चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा जो छूटा होगा, तो देख लेते हैं एक बार कौन सा चैप्टर छूटा। हमारे पास 15वां चैप्टर छूटा था, सम नेचुरल फिनोमिनाज, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, जैसे भूकंप हो गया, आंधी आ गई, सुनामी आ गई, ठीक है, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, बाढ़ हो गई, तो ये सारी क्या होती है, कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में भी हमको पढ़ना होता है। तो मैंने आपको टोटल 18 चैप्टर साइंस के एक्सप्लेन किए, यहां पे मैंने लिख रखा था, ठीक, और मैंने आपको बता भी दिया बोल्ड के भी। तो ये सारी चीजें आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही 18 चैप्टर हैं क्लास 8th के, जिनसे सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी सर ने बताया कि मैथ में 18 चैप्टर के अलावा ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसी तरीके से जब साइंस का सिलेबस आप पढ़ते हैं तो 18 चैप्टर के अलावा आप देखेंगे कुछ 2-3 चैप्टर जो क्लास 9th से लिए गए हैं। क्लास 9th का साइंस का एनसीईआरटी बुक लीजिएगा, वहां से फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड और फोर्थ, इनके बारे में आपको भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ज्यादातर तो फर्स्ट सेकंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड चैप्टर से भी मैंने देखा है कि क्लास 9th से कभी कभी क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, तो आप इनको भी पढ़िए। चारों चैप्टर केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के हैं और इनके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं क्लास 9th की। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जब हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे लिखा होगा क्लास 9 साइंस,
ठीक है। तो क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, और सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो उनको आप पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूंगा इधर से, जब साइंस का क्लास 8th का जो हमारे पास ये सिलेबस है, यानी कि चैप्टर तो 8th के हैं लेकिन एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं 9th का, तो जब मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर, तो हो सकता है कि चैप्टर एक दिन में एक वीडियो जाए, तो बीच बीच में आप क्या करिए, जो आपके पास अगर टाइम बचता है तो साइंस की यहां से क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को क्या करना है, आपको देखना है। ठीक है, इसको देखते रहिए, तब तक हो सकता है मैं 9th का 3rd और 4th चैप्टर भी अपलोड कर दूं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद हमको थोड़ा सा और बताना है यहाँ पे कि ये तो हो गए 4 चैप्टर यहां से। अब जो अभी सर ने बताया कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या बेसिकली कॉल भी कर सकते हैं आप इस पे। और तीसरी चीज, जो पेज है हमारे पास में, पेज किसका है, पेज जो हमारे पास है वो है एग्लो एडकोर का, ये एक फेसबुक पेज है हमारे पास। ठीक है, तो फेसबुक पेज हमारे पास जो है उस पे आप जाके लाइक कर सकते हैं पेज को, और वहां से फॉलो करेंगे तो इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देंगे कौन कौन सी वीडियोस कब आ रही हैं, तो वहां पे भी हम लोग एक्टिव रहते हैं, थोड़ा सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो फेसबुक पेज आप एग्लो एडकोर सर्च करेंगे, वहां पे आप जाके इन सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक, फ्री वीडियोज हैं सारी की सारी हमारे पास में। और क्लास 6 के लिए हम लोगों ने पहले ही बताया कि क्लास 6 की भी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो क्लास 6 में जो है वो 5 का सिलेबस है बेसिकली। ठीक है, बिना पैसे के ये सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और 5th क्लास का जल्द ही आपको सिलेबस सारा का सारा बताया जाएगा, और सिलेबस के साथ साथ वीडियोस भी आएंगी 5 से रिलेटेड, यानी कि क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है सीएचएस का, उससे रिलेटेड भी वीडियोस आएंगी। तो जो 5 क्लास में बच्चे हैं वो जरा भी परेशान ना हो, उनके लिए भी कुछ दिनों में ही जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, वीडियो वगैरह बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो आपको बताई गई। अब आप इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको खूब अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 80+ आपको क्या करने पड़ते हैं, सही करने पड़ेंगे क्वेश्चन। तो कम से कम 80 के ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इनको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में। ये हो गया आपका साइंस का, और इधर मैथ का। अभी आपको बचा क्या है, हिंदी, अंग्रेजी और सोशल साइंस, यानी हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस या हिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका सिलेबस आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।